बहुत समय पहले की बात है। सत्ययुग में हिरण्याक्ष नाम का एक असुर दैत्य हुआ। वह अपनी तपस्या और बल से अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। उसने देवताओं को परास्त कर दिया और पूरी सृष्टि को डर और आतंक से भर दिया। हिरण्याक्ष को अपने बल का इतना घमंड था कि उसने पृथ्वी माता देवी भूमि को पकड़ लिया और उन्हें समुद्र के गहरे जल में डुबो दिया। सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया, चारों ओर अंधकार छा गया और सब देवता अत्यंत चिंतित हो उठे। सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और प्रार्थना करने लगे, प्रभु, यह दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को जल में छिपा दिया है। यदि भूमि देवी अपने स्थान पर स्थापित न हुई तो जीवन असंभव हो जाएगा। कृपया उसे बचाइए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए मैं वराह अवतार धारण करूंगा। तुरंत ही भगवान विष्णु ने एक अद्भुत रूप धारण किया। वे विशाल वराह सुअर के रूप में प्रकट हुए। उनका आकार पर्वत जितना विशाल था, शरीर स्वर्णिम आभा से दमक रहा था, नेत्र सूर्य और चंद्रमा की भांति चमक रहे थे और गर्जना से तीनों लोक कांप उठे। वराह भगवान ने समुद्र में प्रवेश किया। उन्होंने अपनी लंबी थूथन से जल को चीरते हुए गहराइयों में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देवी पृथ्वी को देखा, जो असुर के बलपूर्वक डुबोने से जल में डरी हुई थीं। भगवान ने प्रेमपूर्वक उन्हें अपनी दांतों पर उठाया। उसी समय हिरण्याक्ष वहां आ पहुंचा। उसने भगवान विष्णु को चुनौती दी, अरे तू कौन है जो मेरी शक्ति को ललकार रहा है? पृथ्वी अब मेरी कैद में है। भगवान वराह ने उत्तर दिया, हिरण्याक्ष, यह पृथ्वी माता समस्त प्राणियों का आधार है। कोई भी उन्हें कैद नहीं कर सकता। मैं विष्णु हूं, सृष्टि का पालन करता। आज तेरे अहंकार का अंत होगा। इसके बाद दोनों में भीषण युद्ध हुआ। समुद्र की लहरें गरजने लगीं, आकाश कांप उठा। देवता ऊपर से देख रहे थे। असुर वार पर वार करता, पर वराह भगवान के सामने उसकी शक्ति टिक न सकी। अंत में भगवान ने अपने शक्तिशाली दांत और गदा से हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्याक्ष का अंत होते ही संपूर्ण सृष्टि ने राहत की सांस ली। देवताओं ने जय वराह भगवान का घोषणा किया। भगवान वराह ने देवी पृथ्वी को धीरे धीरे जल से बाहर निकाला और उन्हें पुनः उनके स्थान पर स्थापित कर दिया। पृथ्वी माता ने हाथ जोड़कर आभार व्यक्त किया, प्रभु, आपके बिना सृष्टि का अस्तित्व ही मिट जाता। आपने सबको जीवन दान दिया है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और आशीर्वाद देते हुए बोले, पृथ्वी सदा सजीव और स्थिर रहेगी। जब जब धर्म पर संकट आएगा, मैं अवतार लेकर रक्षा करूंगा।